हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। आज आप देखने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं का प्रश्नावली 8.2 का चौथा नंबर सवाल। यदि sec थीटा बराबर 5/3 हो तो tan थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। इस सवाल का सॉल्यूशन आपको समझना है। आपको ये जो सवाल है देखने के बाद जरूर लग रहा होगा, कठिन भी लग रहा है। जो समझ नहीं रहे होंगे उसके लिए कठिन है और जो समझते हैं उसके लिए सरल है। ठीक है, तो मैं सरल से सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे सवाल बनेगा, ठीक है, समझना है आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, sec थीटा का मान दिया हुआ है। क्या दिया है, क्या दिया है, sec थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, देखिए sec थीटा, देखिए यहां पर क्या होता है जी, अगर हम एक क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर किसका किसका मान दिया हुआ है ये आपको देखना है। ठीक है, sec थीटा बराबर क्या होगा, देखिए sec किसका अपोजिट है, sec है cos थीटा का। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, देखो आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, इसका फार्मूला है। ठीक है, कहने का मतलब sec थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान यहां पर दिया हुआ है 5 और आधार का मान दिया हुआ है यहां पर 3। आपको किसका मान ज्ञात करना है, लंब का मान सबसे पहले ज्ञात करना है। जब तक आप लंब का मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक ये जो tan थीटा माइनस साइन थीटा है ना, ये जो सवाल है इसका मान आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका सहारा लेना जरूरी है हर सवाल में। ठीक है, जब तक आप पाइथागोरस, अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ है तो शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान ज्ञात करना है, तब तक ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है इसको आपको लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये मान आपको ज्ञात हो गया, लेकिन आपको जो है ना लंब का मान ज्ञात नहीं है ना। जब तक लंब का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक आप इसका जो मान है आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, किसका, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये इसका क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए आपको लंब का मान ज्ञात करना है तो यहां पर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, लंब का मान ज्ञात करना है तो आप चाहे तो यहीं पर पक्षांतर कर सकते हो और नहीं तो यहीं सीधा सीधा मान भी रख सकते हो, उसके बाद मान को पक्षांतर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लंब, ये लंब का मान ज्ञात करना है तो हम क्या कर देते हैं, आधार को पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर रहेगा आपका लंब, केवल लंब बचेगा ना, यहाँ लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, ये हो जाएगा। पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अब हम क्या कर लेते हैं, मान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लंब का मान ज्ञात करना है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान क्या है,
कर्ण का मान है 5, ठीक है। तो यहां पर रख दीजिए 5, 5 का वर्ग, वर्ग है इसलिए 5 का वर्ग हो जाएगा, ऋण आधार का वर्ग क्या है, आधार का मान है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मान रख दिए, अब लंब का मान ज्ञात होगा, ठीक है। लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 पंचे 25 ऋण 3 तिया 9, ठीक है। 5 पंचे 25, ठीक है। तो अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने से कितना आएगा, देखिए लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब लंब का वर्ग है ना, ये वर्ग को हम पक्षांतर कर देते हैं, वर्ग क्या हो जाता है, दूसरे पक्ष में चले जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। लंब बराबर हो जाएगा 16 का वर्ग, ठीक है, 16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल होता है, क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। ये इसका किसका मान हो गया, लंब का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। यानी कि लंब का मान कितना है, 4 है, क्या है, लंब का मान 4 हो गया, ठीक है। अब आगे जो भी मान है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं, किसका मान ज्ञात करते हैं, tan थीटा, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, किसका, साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा आता है इसलिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, अभी हम निकाल चुके हैं, लंब का मान है 4, ठीक है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, देखिए कर्ण का मान 5 है, ठीक है। तो यहां पर कर्ण का मान 5 आ गया, ठीक है। ये आपका साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं किसका, tan थीटा का मान, ठीक है, tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अभी हमको किसका किसका मान ज्ञात हुआ है, अच्छा चलो ठीक है, tan थीटा का ज्ञात ना करके हम cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट हम मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो डायरेक्ट ही ज्ञात कर लेते हैं, क्या है, tan थीटा, किसका मान, tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, tan थीटा का फार्मूला क्या है, लंब बटे, देखो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार लिख दिए, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। लंब का मान कितना है, लंब का मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं 4 है, ठीक है, और आधार का मान है 3 है, ठीक है। ये आपका मान ज्ञात हो गया ना। तो इसी मान को अब आपको क्या करना है, ये जो जिसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, उसमें रखना है, ठीक है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलो यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, हमको मान किसका ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है tan थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान रख देते हैं हम, tan थीटा का मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, क्या ज्ञात किए हैं, tan थीटा का मान ज्ञात किए हैं हम 4/3, केवल मान रखना है आपको यहां पर 4/3, ऋण है साइन थीटा का मान भी ज्ञात किए हैं 4/5 है, कितना है, 4/5, पूरे का बट्टा कितना है, 1 प्लस tan थीटा का मान है 4/3 गुणित हो जाएगा, है ना, साइन थीटा का मान है 4/5, ये हो गया, मान रख दिए। अब इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले, है ना, अंश को हल कीजिए। देखिए ये दोनों का लघुत्तम तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको दोनों को गुणा कर देते हैं, 3 5 15, कितना, 15 हो गया, ठीक है। 3 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा, इसलिए इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 5 20 ऋण हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। पूरे का बट्टा हो जाएगा यहाँ 1 प्लस, ये सीधा सीधा गुणा हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा आपका 3 5 15, ठीक है।
इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सबसे ऊपर का, देखो इसको घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, 8, 8 बटे 15। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका, इसका दोनों का लघुत्तम निकलेगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये 15 एकम 15 धन हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये निकल कर आने वाला है आपका क्या, ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना है। ठीक है, 8 बट्टे 15। ठीक है, यहां हो जाएगा, देखो जुड़ जाएगा, 15 15 30 और 1 31 बट्टे 15। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 8 बट्टे 15 पूरे का बट्टा 31 बट्टे 15 है, तो ये क्या हो जाता है, 8 बट्टे 15 गुणित हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा तो ये 15 बट्टे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 बट्टे 31। तो 15 से 15 कैंसल हो गया, कट गया, 15 एकम 15, तो बचा क्या आपके पास, 8 बट्टे कितना बच गया है, 8 बट्टे 31 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये जो सवाल है उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवालों का सॉल्यूशन लेकर आऊं। धन्यवाद, जय हिंद।